नमस्कार, BITDR में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यस सर, आज का वीडियो हम लोग क्यों ना दर्शकों के क्वेश्चन पे हो जाए। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं खुद भी चाह रहा था कि आप सब लोगों के बहुत सारे सवाल जवाब हैं, बहुत सारे लोगों ने ग्रीट किया, उसके लिए सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन लोगों ने जेन्युइन क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सीधे क्वेश्चन किए हैं, उनका सवाल जवाब होना लाजमी है। तो आज इसी पे अपन चर्चा करते हैं। गणेश पांचाल जी ने पूछा है कि अगर गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस किया तो अच्छा है, मगर क्या हम वो साथ साथ कर सकते हैं? बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए गणेश पाल जी, सबसे पहले तो सवाल आपने किया, इस बात के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और आप में कुछ नौकरी के साथ साथ करने की चाह है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग नौकरी के साथ साथ कुछ भी नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि बस जीवन यहाँ पे सेट हो गए, बॉस अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। टेक्निकली या लीगली कहा जाए तो नौकरी के साथ बिजनेस करना ठीक नहीं होता टेक्निकली, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके परिवार में, घर में आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन या और भी ऐसे लोग, आपके पिता अगर वो रिटायर हो गए हैं तो उनके नाम से आप बिजनेस को रजिस्टर करके बाकायदा कर सकते हैं। कानूनी तौर पे कोई बाधा नहीं। उनका आप रिटर्न भरिए, उनका टैक्स भरिए, उनका जो भी करना है आप करिए। और जिस दिन आपको लगे कि उनका बिजनेस सेट हो गया है और अब मेरे को नौकरी छोड़ने की जरूरत है, आप उस समय नौकरी छोड़ के उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और चाहें तो सारी जिंदगी उसी तरीके से उनके नाम पे आप उस बिजनेस को कैरी कर सकते हैं। अगला सवाल अनुज बंसोड़ जी का है। सर, मैं 11th का स्टूडेंट हूँ, मुझे भी बिजनेसमैन करना है। अभी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या स्टडी करूँ। मेरा पूरी तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। प्लीज मुझे कॉल करें। बंसोड़ जी, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी आप इतने छोटे हैं उम्र में, आपको जीवन में बहुत लंबी उड़ान करनी है, बहुत लंबी दूरी तय करनी है, बहुत ऊंचे जाना है। तो आप, और मेरे को ऐसा लगता है कि अभी आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम या किसी भी एजुकेशन सिस्टम को इवेल्युएट करने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है। तो सबसे पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और अपेक्षा है कि आप सिस्टम अच्छा है या बुरा है इसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आप अपनी बेसिक जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है या जो भी आप टारगेट सेट करते हैं या आपका परिवार आपको जो भी सजेस्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कर ही ले, जो भी आपको समझ में आए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाइए, कॉमर्स करिए, आर्ट्स करिए, साइंस करिए, जो करना है आप करिए, लेकिन आप अपनी एक बेसिक क्वालिफिकेशन जरूर बनाइए, क्योंकि वो आपके साथ पूरी लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। वो आपकी आइडेंटिटी की तरह है और वो आपके पास होना ही चाहिए। आप सोसाइटी में रिकॉग्नाइज ही उस क्वालिफिकेशन के साथ होंगे। तो ये आप जरूर करिए। सबसे पहली चीज, बिजनेस को आपको करना है तो आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं। आप उस बिजनेस को जरूर करिए। मैं आपके लिए पूरी सीरीज बना रहा हूं, आप उसमें उस चीज को समझिए कि बिजनेस क्या होता है। आप अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप अभी से प्रिपेयर करिए, साइमल्टेनियसली जनरेट करिए। मैं आपको अपने जीवन की बात बताता हूं कि मैंने अपने एजुकेशन के समय, जब मैं कॉलेज गया और कॉलेज में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसके साथ साथ मैंने लोगों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। उस दौर में मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और मेरे को इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस ही बेसिकली शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कोई MBA या कोई टेक्निकल इस तरह की एजुकेशन के बारे में ना तो ज़्यादा सोचा है, ना ज़्यादा उसको पढ़ के मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन मैंने ये पाया कि वो सारी चीज़ें थ्योरी में हैं। प्रैक्टिकल वही चीजें हैं जो मैंने अपने अनुभव से सीखी और अपनी अनुभव के आधार पे, अच्छे और बुरे, मैं बहुत सारी जगह पे बहुत सफल रहा और बहुत सारी जगह पे बहुत असफल रहा। आज मैं इतनी बातें इतने कॉन्फिडेंस से आपके सामने शेयर कर पाता हूं क्योंकि मैंने बहुत जीवन में बहुत सारी असफलताएं देखी हैं। मुझे मालूम है कि आदमी क्यों असफल होता है, इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि सफलता यदि आपको चाहिए तो असफलता तो आपके साथ लाजमी है। पढ़ाई आपका मन नहीं लग रहा है तो आप अपना वो विषय चुनिए जो आपके मनोकूल हो।
आप उसमें ध्यान दीजिए, लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन आप जरूर कंप्लीट करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आपका ढेर सारा आशीष है कि आप इसमें सफल होंगे। आप थोड़ा प्रयास करके देखिए और एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। जब आप सक्षम हो जाएं तब इसके बारे में जरूर बात करेंगे अपन, ठीक है। और तीसरा कुछ? हाँ सर, एक मैं अभी आपके लिए एक बंच ऑफ क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। हाँ, राइट। जिसमें आपको अच्छा भी लगेगा कि आपके बहुत सारे दर्शकों ने बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आपसे पूछे हैं कि जैसे कि अमर्त्य घोष और ए.एल. कार्सन है। देखिए, इसमें एक आप काम करिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने भी पढ़े हैं और बहुत सारे हर क्वेश्चन का अलग अलग जवाब देना संभव नहीं है, तो आप एक लिस्ट बता दीजिए कि किसने किस किस बिजनेस के बारे में बात की है। हाँ सर, मैं वही आपसे बताना चाह रही थी कि अमर्त्य घोष और ए.एल. कार्सन पोल्ट्री लेयर फार्मिंग, संजय कुमार जी ने डेयरी फार्मिंग का, गुड। नेवर गिव अप जो है उन्होंने होलसेल गारमेंट्स का, और SR6 पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग का, दुर्गेश कुमार जी ने प्रिंटिंग प्रेस के लिए पूछा है, बहादुर सिंह जी ने रेडीमेड गारमेंट्स के लिए पूछा है, गौतम कुमार जी ने पशुपालन के लिए, और अभिषेक आनंद जी ने बायोडीजल का बिजनेस, इसके लिए आपसे क्वेश्चन है। तो सर प्लीज आप, और भी कुछ लोग होंगे जिनके मन में बिजनेस के बारे में चल रहा होगा। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग अवेयर हैं और आपने फाइंड कर लिया है कि हमको क्या बिजनेस करना है। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, उसमें ज़्यादातर लोग मुझसे ही पूछते हैं कि सर मैं क्या बिजनेस करूं। आप वो लोग हैं जिन्होंने लीडरशिप के लिए तय कर लिया है, बिजनेस के लिए तय कर लिया है कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। और ये वाकई में बहुत मतलब क्या कहना चाहिए, तारीफ की बात है कि आपका विजन कम से कम एक सेक्टर में, एक मामले में तो क्लियर हो गया कि हमको बिजनेस क्या करना है। अब कैसे करना है पे आते हैं अपन कि उसके डिटेल में अलग अलग डिटेल स्टडी बना पाना अभी मेरे लिए संभव नहीं है। आगे चल के जरूर अपन कभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक बेसिक चीजें बता देता हूं। अगर आपको बिजनेस करना है और उसमें सफल भी होना है, सफल बिजनेस करना है, तो 3 4 5 चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक चीज होती है, उसको हम लोग कह सकते हैं प्री सर्वे या प्री मार्केट सर्वे। मार्केटिंग में अक्सर यही चीजें की जाती हैं। जब मार्केटिंग और सेल्स की जब अपन बात करेंगे तो उसमें मैं और डिटेल से बताऊंगा कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो भी बिजनेस होता है, अल्टीमेटली उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक प्रोडक्ट और दूसरा उसका कंज्यूमर, ठीक है ना। तो जो प्रोडक्ट होता है वो हम चाहे मैन्युफैक्चर करें, चाहे रेडीमेड बाई करें, परचेस करें, और उसके बाद उसको बेचें। मैन्युफैक्चर भी बेचता है और रीसेलर या रिटेलर या होलसेलर वो भी बेचता है। हमारा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, इसको हम कैसे एनालिसिस करें, मार्केट कौन सा हो, किस जगह पे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, उसके लिए पैसा कहां से आए, इसके लिए एक एनालिसिस की जरूरत होती है। वो एनालिसिस हम कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल वीडियो अपन आने वाले समय में स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्द ही अपन इस पे पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी आप इसको समझ लीजिए। अभी आपके पास हफ्ता 15 दिन का समय है। आप हफ्ता 15 दिन का समय निकालिए और अपने एरिया में, जिस भी एरिया में आप सोच रहे हैं कि मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना है, वहां बस ऐसा ही घूमना शुरू करिए। और घूम के करिए क्या कि वहाँ पे जो चाय ठेले हैं या कोई ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे पान ठेला है, वहाँ पे आप ऐसे ही कैजुअली भीड़ के समय में, क्राउडिंग के समय में पहुँच जाइए और अपने बिजनेस आइडिया को उनसे डिस्कस मत करिए, लेकिन उनकी चर्चा में आप शामिल हो जाइए। जब आप चर्चा में शामिल हो जाएंगे तब उसके बाद आप एक ऐसा ही कैजुअल क्वेश्चन उछाल दीजिए, जैसे गारमेंट का बिजनेस करना है तो बॉस यहाँ पे गारमेंट दुकानों की कमी है, कुछ किया जा सकता है। तो लोग उस पर कमेंट करेंगे, अरे इतने गारमेंट वाले हैं, इतना सब उसका चल नहीं रहा, उसका चल रहा है, उसका ये प्रॉब्लम है। फिर आपको लोग ना अपना ओपिनियन देना शुरू करेंगे। सेम चीज आप अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में और अपने परिवार के बीच में भी इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकते हैं। आप ये बगैर बताए कि मैं ही वो करने वाला हूं, आप उसको दूसरे के नाम से या जस्ट यहां पे इस चीज की कमी है, इस तरह की बात करके एक एनालिसिस कर सकते हैं कि वो बिजनेस वहां पे सेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उनके फीडबैक से
ये चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगी। और नहीं आ रही, अगर मान लीजिए वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो आपको उन्हीं के बीच से ये भी पता चलेगा कि इस बिजनेस को अगर यहाँ नहीं बॉस वहाँ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आने के चांस है, तो हम अपने इस फोकस को उधर डाइवर्ट कर दें, उस मार्केट में या उस एरिया में डाइवर्ट कर दें। तो इस तरह से हमको एक एनालिसिस मिल जाएगा, एक स्टडी मिल जाएगी, और हम उस स्टडी का इस्तेमाल फिर आगे चल के अपने बिजनेस को सेटअप करने में कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये होती है, जब भी हम बिजनेस करना चाहते हैं तो एक ये हमने कहा, दूसरी होती है प्रोसेस, कि हम इस प्रोसेस को कैसे करेंगे। तो प्रोसेस को भी इसी तरह से आपको जो उसके होलसेलर हैं या जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके यहाँ घूम घूम के देखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं, इस प्रोसेस को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। जो होलसेल का काम करना चाहते हैं वो होलसेल मार्केट के तरफ चक्कर लगाएं, देखें कि उस जगह पे हमको ये प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है, क्या मिल सकता है। ये करना पड़ता है, थोड़ा बेशर्म बनना पड़ता है। आपको कोई भी ऐसा यूट्यूब पे और इस तरह पे बताएगा नहीं, अगर बता रहा है तो वो सिर्फ अपनी सेलिंग कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझसे ना खरीदें, आप खुद जाके मार्केट को सर्वे करें। मैं भी आपको बता सकता हूं कि बॉस ये फलानी चीज़ मेरे से खरीद लो, उसमें मेरा फायदा हो सकता है, लेकिन मैं आपके फायदे की बात कह रहा हूं कि आप खुद अपना मार्केट का एक एनालिसिस करिए। ये एक थंब रूल है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, और जैसे ही आपको ये पता चल गया कि आपका ये मार्केट में कंज्यूमर अवेलेबल है, ये जगह पे होलसेलर अवेलेबल है, या मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, तो आप मैन्युफैक्चरर के यहाँ जाइए कि उसने क्या कर रखा है, कैसे कर रखा है, हम इसको कैसे कर सकते हैं। फिर तीसरी बात आती है फाइनेंस की, कि पैसा कैसे आएगा। ये आपको सोचना है। जिन लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरह का कोई भी बिजनेस ना करें जिसमें बहुत ह्यूज फाइनेंस होने वाला है। 5-10 हज़ार 20-25 हज़ार रुपये में भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। वो क्या हो सकता है उसके बारे में अपन जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन वो बिजनेस जो होता है, जो जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है या जिसमें होलसेलिंग है, उसमें हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा हो, तो उसको रिड्यूस करके करिए, लो रिस्क पे बिजनेस करिए। और लो रिस्क पे किया हुआ बिजनेस कभी भी आपको नुकसान नहीं देता, ये मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैंने खुद काम किया हुआ है और मैं बता सकता हूं कि लो रिस्क में पाने को बहुत कुछ होता है, खोने को बहुत कम होता है। मेरा ख्याल है आप सभी को इसके करीब करीब जवाब मिल गया होगा, और यदि नहीं मिला है तो आप मुझसे फिर भी सवाल कर सकते हैं। और सबका शुभ हो, भला हो, और सबको अच्छा बिजनेस मिल पाए और वो कर पाएँ, सफल हो, ये मेरी कामना है। आप सभी से मैं इजाज़त लेता हूँ। वंदे मातरम, बाय।